दिल्ली के तुर्कमान गेट पर पुलिस पर हुए पथराव के बाद से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि दिल्ली में जहां भी अवैध निर्माण है उसे गिराना जरूरी है। अवैध कब्जे को जमींदोज करना ही पड़ेगा। दिल्ली पुलिस पर पत्थरबाजी दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जो अवैध कब्जा है, अवैध तरीके से बिल्डिंग बनी है, वो तो जमींदोज होगी। और उसमें जिस तरह वहां पत्थरबाजी की गई, ये बहुत दुखद है। दिल्ली में कहीं से भी ये स्वीकार नहीं है। दिल्ली पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई। ये पत्थरबाजी कहां से लोगों ने सीख लिया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और दिल्ली में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने यह कहा कि अतिक्रमण के बहाने मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। देश भर में अवैध कब्जे के नाम पर मदरसों को तोड़ रहे हैं। देश में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। 25 करोड़ मुसलमान भारत में ही रहेंगे। अतिक्रमण नहीं हटाना है, मस्जिदें तोड़नी है। मस्जिदें तोड़ेंगे, कितनी मस्जिदें तोड़ोगे भाई? अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे। यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो। अब आरोपी गिरफ्तार करो, जेल में डाल दो, यही काम रह गया ना देश में। मुसलमान का जीना मुहाल कर करके लोगों को आप दिखाते हो ना कि हमने मुसलमान का जीना मुहाल कर दिया, लेकिन ये 25 करोड़ है, दुनिया में कोई नहीं लेगा। ये रहेंगे यहीं, ये कहीं नहीं जाएंगे। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि जनवरी की सर्द रात में उठाया गया कदम बेहद असंवेदनशील घटना है। जब लोग ठंड में सो रहे हैं तब ऐसा करना गलत है। सरकार ने गलत कदम उठाया जो कि निंदनीय है। दुनिया के कौन से देश में जनवरी की सर्द रात में आप इस काम को अंजाम देते हैं? ये असहनशील, असंवेदनशील सरकार ही कर सकती है। उनका आशियाना भाई, लोग वहां रह रहे हैं, आप वैकल्पिक व्यवस्था करिए। लेकिन जनवरी में जब लोग दुबके पड़े हैं रजाई में, ये व्यवहार उचित नहीं है। और इस तरह की चीजों में रिस्ट्रेन, और मैं समझता हूं कि एक कम्युनिटी इंगेजमेंट के बगैर चीजें आगे नहीं बढ़नी चाहिए। और वहीं आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान ने सरकार पर हमला बोला। आम आदमी पार्टी विधायक ने कहा कि अवैध कब्जे के नाम पर पूरी जमीन को निशाना बनाना गलत बात है। जो जमीन वक्फ बोर्ड की है उसे तोड़ने के आदेश कैसे दिए जा सकते हैं? वहां पर बारात घर समेत काफी चीजें बहुत पुरानी हैं। पुलिस पर पत्थरबाजी करना गलत बात है, तो रात के अंधेरे में तोड़फोड़ भी गलत बात है। इंक्रोचमेंट के नाम पर कोई भी चला जाए और एक ठेला दिखा दे, ठप्पड़ दिखा दे और फिर पूरी जमीन को आप तोड़ दो और क्यों इंक्रोचमेंट था? तो ये तो गलत है ना। लेकिन जो वक्फ की लैंड है, वक्फ की लैंड पर बारात घर अगर बना है, डायलिसिस सेंटर अगर बना है, आप इलीगल इंक्रोचमेंट बता करके आज उसे तोड़ दो। और कब से बना हुआ है बताया इन्होंने? कितने टाइम से बना हुआ है? या आज ही था? इंक्रोचमेंट बता करके आप तोड़ दो तो गलत है ना। ये पत्थरबाजी करना ठीक नहीं, लेकिन पत्थरबाजी के नाम पर और ये कह करके पुलिस के साथ ज्यादती हुई है, ये गलत है। सारी बातें जो आप कर रहे हो वो भी ठीक नहीं है। रात के अंधेरे में एक वक्त की लैंड पर आप इलीगल इंक्रोचमेंट बता करके तोड़ दो, ये भी ठीक नहीं। ये तो जानबूझ करके माहौल को खराब करने के लिए ये सब किया गया। और ऐसे ये तो आती रहेंगी चीजें। कोई भी एक आदमी जाएगा किसी भी मस्जिद को बता देगा, ये कहेंगे डॉक्यूमेंट दिखाओ। तो डॉक्यूमेंट तो यहाँ बहुत के पास नहीं है। डॉक्यूमेंट तो ये लाल किले के भी नहीं है। डॉक्यूमेंट तो यहाँ कुतुब मीनार के भी नहीं है, जहाँ मस्जिद के भी नहीं होंगे, ताजमहल के भी नहीं होंगे। आज आप डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हो, कल तक सब तोड़ दोगे, कोई भी डाले। ये सब ठीक नहीं है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सारी जमीन वक्फ बोर्ड की है। 12 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और इसमें उन लोगों की याचिका पर सुनवाई हुई है जो RSS बैकग्राउंड के हैं। कोर्ट के ऑर्डर में कैसे तय हुआ कि जमीन NCD की है? ये जमीन पहले से ही मस्जिद की जगह थी। तमाम जायदाद जो है वो वक्फ की है। 12 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने एक जजमेंट दिया कि जो पिटिशनर है सेव इंडिया फाउंडेशन, ये लोग कोर्ट को जाते हैं। इनका बैकग्राउंड मुझे मालूम है, इनका बैकग्राउंड इनका बैकग्राउंड RSS का है। तो कोर्ट ने यह कहा कि एक जॉइंट सर्वे रिपोर्ट है जिसको ने एंक्लोज किया। अच्छा, ये जॉइंट सर्वे में कंडक्ट कौन कर रहा है? MCD के लोग, DDA के लोग और आपके LNDO के लोग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग और पुलिस ऑफिशियल्स। भाई जब जायदाद वक्फ की है तो वक्फ क्यों नहीं है सर्वे में? ये कोर्ट के ऑर्डर में कोर्ट ने कैसे तय कर दिया कि जमीन उनकी है?
कोर्ट को यह चाहिए था कि वक्फ ट्राइब्यूनल तय करता, वक्फ ट्राइब्यूनल को नहीं गया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है बताइए फिर। 1947 15 अगस्त में जगह मस्जिद थी और ये सब मस्जिद की हिसार में था। कैसा आप लोग करिए, पार्लियामेंट का कानून है, उसको ही बाला तायक रख दिए।